हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला तो हमें ज्ञात करना परिपथ में धारा, दूसरा में ज्ञात करना बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो बच्चों ये हमारा परिपथ दिया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है बच्चों, वो होता है V बराबर उसमें बहने वाली धारा और गुणे बच्चों प्रतिरोध, इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि जो धारा होती है बच्चों, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस सेल के द्वारा अगर हम धारा देखें तो ये इस दिशा में प्रवाहित होगी बच्चों, क्योंकि ये उच्च विभव से बहना प्रारंभ करेगी और निम्न विभव की ओर बहेगी। और यहाँ पर देखें तो ये बच्चों इस दिशा में प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो दोनों ही सेल जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं और विरोध नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों के द्वारा प्रवाहित धारा की दिशा एक है। तो यहाँ पर बच्चों जो परिणामी विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो परिणामी विद्युत वाहक बल में जो है बच्चों, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये E बराबर हो जाएगा हमारा, E बराबर हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट धन 12 वोल्ट, यानी कि 22 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। और इसमें बहने वाली धारा का मान अगर हम I मान लें इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों? तो यहाँ पर दोनों प्रतिरोध, ये जो 6 ओम है और 12 ओम है, ये इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा 6 धन 12, यानी कि ये हो जाएगा 18 ओम। तो बच्चों यहाँ पर प्रवाहित धारा I का मान कितना हो जाएगा? तो धारा I बराबर हो जाएगा बच्चों कुल विद्युत वाहक बल भागे बच्चों तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा 22 भागे 18, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 भागे 9 एम्पियर, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान प्राप्त हो गया बच्चों, इस प्रकार से। तो उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ये हमें जो है धारा का मान प्राप्त हो गया बच्चों, परिपथ में धारा। अब दूसरा है कि बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर कितना है बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों ए और बी के बीच में विभवांतर कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो यानी ए बिंदु से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। और ये धारा आई बराबर कितना है बच्चों? 11/9 एम्पियर। तो बच्चों जब ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही, यानी कि ए उच्च विभव पर है और बी जो है वह निम्न विभव पर है बच्चों। तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? तो बच्चों ये हम VA माइनस VB मान लेते हैं इस प्रकार से। तो A का विभव माइनस B का विभव, तो ये विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों A और B के बीच में जितने भी अवयव हैं, तो उसमें A से चलने पर जितना भी विभव पतन हो रहा है, यानी विभवांतर आ रहा है, उन सभी को जोड़ देंगे बच्चों, तो A और B के बीच में विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब हम A से B की ओर चलते हैं तो कितना विभव पतन होता है बच्चों? तो जब हम इस सेल के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं तो कितना विभव पतन होगा। इस प्रकार से बच्चों जब हम जाते हैं तो कितना विभव पतन होगा बच्चों? तो सेल का बच्चों ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है। तो इधर से उधर जाने पर बच्चों क्या होगा? हमारा विभव पतन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर तो विभव बढ़ रहा है। हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं, किंतु बच्चों हम यहाँ पर विभव पतन देख रहे हैं, क्योंकि ए उच्च विभव पर है, बी निम्न विभव पर है। तो इस सेल के इधर से उधर जाने पर अगर हम विभव पतन की बात करें तो ये हो जाएगा -12 वोल्ट, इस प्रकार से। क्योंकि बच्चों ये विभव जो है बढ़ रहा है, हम विभव पतन देख रहे हैं, तो ये -12 वोल्ट हो जाएगा। फिर दूसरा अवयव ये हमारा 12 ओम का प्रतिरोध है। तो जब हम यहाँ से यहाँ गए तब कितना विभव पतन हुआ? तो बच्चों धारा इस दिशा में बह रही, तो धारा की दिशा में ये विभव पतन कितना हो जाएगा बच्चों? इस प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होने पर विभव पतन हो जाएगा धारा गुणे ये हमारा प्रतिरोध IR। तो ये धारा का मान 11/9 एम्पियर है और प्रतिरोध का मान 12 ओम है। तो हो जाएगा 3 तिराकी 9, 3 चौक 12। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 44/3 वोल्ट, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अब देखें तो ये हमारा जो दोनों अवयवों के सिरों के बीच जो विभव पतन है, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा विभवांतर हो जाएगा बच्चों। कुल विभव पतन A से B चलने पर, A से B तक चलने पर जो कुल विभव पतन है बच्चों, वो इस तरीके से ये विभवांतर के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -12 और धन बच्चों 44/3। तो ये हो जाएगा हमारा
बारते 36 यानी कि 44 माइनस 36 भागे 3। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों, ये हमारा बचेगा 448/3 वोल्ट। तो बच्चों ए और बी के बीच विभवांतर हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।